हेलो, वेलकम टू एमीज़ चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं मरमिड टैरो यूज़ करूँगी और उसके बाद ऑरिकल ऑफ शेडो एंड लाइट से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आपका पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। सबसे पहले आया है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है, उसके बाद आई है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और फिर आई है एम्परर की एरीज। सबसे पहले आपका पर्सन ये कहता है दूसरे लोगों से कि मैंने उस पर्सन के साथ नाइंसाफ़ी की है। 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी भी होती है, नाइंसाफ़ी भी होती है, और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि मैंने गलती की है। आपके पर्सन ने यहाँ पे जो एनर्जी है इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने गलती की है, और ये पर्सन या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जिससे इस पर्सन की नहीं बनती थी, शायद फादर फिगर हो या भाई हो या सिस्टर हो जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हो, यानी फैमिली में कोई था जिससे नहीं बनी। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पर्सन बहुत बहुत मैस्कुलिन था, चाहे वो मेल थी या फीमेल थी। उसने अपनी अना, अपने तकब्बुर जिसे कहते हैं ना, प्राउडली नेचर जो होता है, उसने इस वजह से आपको खो दिया। कहीं ना कहीं उस पर्सन को कहते हैं ना, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स था कि मैं बहुत बेहतर हूँ और वो जो है वो इतनी बेहतर नहीं है या इतना बेहतर नहीं है, और उसने कहीं ना कहीं आपको खो दिया। आपका जो पर्सन है वो इस वक्त लोगों से ये कहता है कि मैंने उस पर्सन को अपनी ज़िद की खातिर छोड़ दिया, या मैंने अपनी ज़िद की खातिर उस पर्सन को खो दिया। मुझे यहाँ लगता है कि आपने इस पर्सन से बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन की है, और अगर आप उस पर्सन से इन कांटेक्ट भी हैं तो उसे लगता है कि आप फिज़िकली शायद उधर हों बातचीत करने के लिए, लेकिन मेंटली तौर पे आप उसके इर्द गिर्द नहीं हैं। आप मेंटली तौर पे उसे कहते हैं ना कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है, और वो पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। वो ये चाहता है और वो लोगों से ये कहता है जो भी उसके हैं, और मुझे लगता है कि उसके इर्द गिर्द कोई ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स या वो नहीं है। ये बड़ा आइसोलेटेड टाइप का पर्सन है, बड़ा ग्राउंडेड पर्सन है। इसके अगर कुछ हैं तो मेरे ख्याल में एक या बहुत ज़्यादा 3 या 4 दोस्त होंगे जिससे वो अपनी बात शेयर करता हो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक पर्सन लगता है जो उसकी लाइफ में बहुत करीब है, जिससे वो अपने दिल की बातें करते हैं या करती हैं। शायद हो सकता है बहन भाई भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो या कोई कज़न ब्रदर या सिस्टर हो। वो ये कहता है कि मैंने अपने आप को इस पोजीशन में खुद डाला है, क्योंकि वो पर्सन ऐसा नहीं था कि वो मुझे छोड़ के जाए या वो मुझ पे गिव अप कर दे, लेकिन उसने मुझ पे गिव अप किया है या हार मान गया है वो इस वजह से क्योंकि वो आपको सही तौर पे अटेंशन नहीं दे सका। ये देख लीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जेमिनाई की एनर्जी आई है, टावर, एरीज, लियो, सैज। वो सबसे ये कहता है कि मैंने अपना लॉस किया उस पर्सन को खो के, और मैं आपको बता दूं वो बहुत दुखी है, और वो अपने दोस्तों के सामने शायद रोते भी हैं इस रिश्ते को लेके। बहुत 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 दुखी हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें हरा दिया है। चाहे वो उस वक्त जीतना, अपने आप को जीता हुआ फील कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को सबसे बड़ा हारा हुआ खिलाड़ी समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको टावर मूवमेंट आने के बाद अंडरस्टैंड किया कि आप उनकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट थे, कितना आप उनके लिए एक वार्म फीलिंग्स रखते थे, कितना आप उनके लिए अपने आप को अवेलेबल रखते थे। लेकिन अब वो पर्सन ये सोच रहा है कि मैं किस तरीके से इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाऊं, और वो अपने आप से भी कहता है और अपने फ्रेंड से भी कहता है। अगर फैमिली में कोई ऐसा है वो उनसे भी कहता है,
और वो ये चाहता है कि वो आपको दोबारा अपनी लाइफ में लेकर आए किसी भी तरह, और ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करे, क्योंकि आपके दरमियान जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो चीज़ उसे बहुत बहुत बॉदर कर रही है। अब देखते हैं कि वो आपको, आपके नेचर को कैसा सोचते हैं। अगर 2 ऑफ कप आए तो प्लीज़ अमेज नहीं होगा, क्योंकि मुझे 2 ऑफ कप्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। वाओ, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जस्टिस, लिब्रा, 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है यहाँ पे, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है, सबसे पहले वो ये कहना चाहते हैं आप बहुत फेयर पर्सन हैं। आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा से नेगेटिविटी को पीछे रखते हैं और पॉजिटिविटी को हमेशा प्रमोट करते हैं। आपके पर्सन को मालूम है, और वो सबसे ये कहता है कि आप बहुत वार्म है। बार बार मुझे जो एनर्जी आ रही है एक वार्म पर्सन की है। आप एक बहुत कंफर्ट जोन है, आप एक फैमिली पर्सन है, आप हमेशा लोगों को, अपने इर्द गिर्द वालों को बहुत मोहब्बत देने वाला पर्सन है। और आपका पर्सन यही कहता है कि ये पर्सन, यानी आप लोग मेरे व्यूवर्स जो हैं, हमेशा ऑफ़र करते हैं हेल्प, हमेशा ऑफ़र करते हैं मोहब्बत, हमेशा कंफर्ट ऑफ़र करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लव मींस लव ही है। अनकंडीशनल लव किसी भी रिश्ते में हो सकता है, बहन भाई, कज़न, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न, ब्रदर, सिस्टर्स, कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप करते हैं। फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। आप हर किसी के लिए अपने ओपन, कहते हैं ना, ओपन आर्म्स से आप उन्हें वेलकम करते हैं। आप कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी को भी अपनी तरफ से नेगेटिव वाइब्स दें, हमेशा पॉजिटिव मोहब्बत वाली वाइब्स देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आपने हमेशा अपने हर ऑप्शन को रिस्पेक्ट दी है, चाहे आपकी लाइफ में 1 से 2 लोग हों जो आप में इंटरेस्टेड हों, आपने हमेशा रिस्पेक्टफुली हर पर्सन को रिस्पेक्ट दी है। आपने ये नहीं किया कि एक को बड़ा बता के दूसरे को लेट डाउन किया है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ ना आए, तो मैं ये इसको थोड़ा सा और क्लियरफाई कर दूं कि आप जो हैं, अगर आपको मालूम है कि 2 से 4 लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कभी किसी को लेट डाउन नहीं करते हैं, किसी को ये कह के रिजेक्ट नहीं करते हैं तुम्हारे पास क्या है, या एजुकेशन नहीं है, या ये नहीं है, फला नहीं है। आप ऐसा नहीं है। आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसके प्रपोज़ल को डिनाई कर देते हैं या रिजेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुली, कि सामने वाले को एहसास ना हो। तो आप में जो ये एक रिस्पेक्ट करने की एक ट्रेड है या हैबिट है, ये आपको हमेशा अपर बनाती है और आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप में। 10 ऑफ वंस की एनर्जी आई है यहाँ पे, सैजिटेरियस, 3 ऑफ कप्स, कैंसर की एनर्जी है। लास्ट कार्ड निकालेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एनर्जी आई है लिब्रा की। आपके जो पर्सन है, सबसे पहले वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं हमेशा एक फ़ाइटर हैं, आप एक वॉरियर हैं, और आपके पर्सन को आपकी ये चीज़ बहुत पसंद है। और वो सबको यही कहता है कि आप जो हैं एक वॉरियर हैं, आप एक फ़ाइटर हैं, आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एक चीज़ और भी कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आप मूव ऑन हो जाते हैं। आप लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, आप आर्ग्यूमेंट पे विश्वास नहीं रखते। हाँ, अपना पॉइंट ज़रूर देते हैं, लेकिन आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। आप बहुत रिस्पेक्टफुली, मैच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन से अलग हो जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी कॉन्फ्लिक्शंस में या किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आएँ। आप हमेशा चाहते हैं कि अच्छे वे में, पॉजिटिव नोट में सेपरेशन हो जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तौर पे, किसी भी डिसरिस्पेक्टफुली, कहते हैं ना, आप डिसरिस्पेक्ट करें किसी को। आप हमेशा ऐसे सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं जहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट किया जाए, किसी को कहते हैं ना कि किसी के फीलिंग्स के साथ प्ले किया जाए।
आप हमेशा से अपने आप को सेपरेट रखते हैं। हालांकि कभी कभी ये चीज़ आपको बहुत हर्ट भी कर जाती है, क्योंकि कभी आप भी चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूं कि तुमने गलत किया, लेकिन आप शायद ये सोचते हैं कि एक चुप 100 को हराती है और आप मूव ऑन होना चाहते हैं। आप लड़ना नहीं चाहते, आपके नेचर में लड़ना नहीं है। हाँ सही है, हम अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है ये रिश्ते मेरे लिए मायने नहीं रखते, आप मूव ऑन होना बेहतर समझते हैं। आपके साथ वो दूसरों से कहते हैं कि मैं जब तक इस पर्सन के साथ रहूं, मैंने हमेशा एक पॉजिटिव, एक सेलिब्रेशन वाली फीलिंग्स फील की हैं, और ये पर्सन मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए ये जो भी पर्सन था मेरी लाइफ में, चाहे थोड़ी देर के लिए आया था, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। वुडू इन ब्लू, बैक ऑफ, पिंक लोटस फेरी, अ टाइम फॉर स्पिरिट। दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सबसे पहले ये आया कि अगर आप लोग वुडू पे, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका, स्ट्रेंज वैलेंटाइन, लव इज स्ट्रेंज। आप दोनों के दरमियान जो भी दूरियां आई हैं, आपके पर्सन ये समझते हैं कि कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है, या जो भी कुछ किया, एंजल कह रहे हैं कि वो अपनी चीज़ों का ज़िम्मेदार ब्लैक मैजिक या चीज़ों को करते हैं, लेकिन आप इतना स्पिरिचुअल पर्सन हैं जो इन चीज़ों को अपने से परे रखते हैं या दूर रखते हैं। आप हमेशा से एक लव ऑफ़र करने वाला पर्सन है, और आप हमेशा से ब्लेम गेम कभी नहीं करते हैं। अगर आपसे गलती है, आपने उसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को एसोसिएट करता है कि हम दोनों जो एक दूसरे से अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर्सन ने आपको मिसजज किया और अपनी लाइफ में बैड डिसीजंस लिए। अब वो उस चीज़ को वुडू या ब्लैक मैजिक का नाम देते हैं, लेकिन एंजल कहते हैं कि आप जो है ना, आप बहुत स्पिरिचुअली हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत मैच्योर काम पर्सन हैं। आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में एकदम कोई आएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, और वेरी सून अराउंड वैलेंटाइन टाइम भी कोई आ सकता है या उससे पहले भी, लेकिन आपको राइट टाइम पे राइट पर्सन का वेट करना होगा, क्योंकि एंजल कहते हैं यहाँ पे कि आपका पर्सन जानता है कि आप कितनी प्योर, कितनी अच्छी हैं या अच्छे हैं। तो अगर कोई आपसे सेपरेशन के बाद भी आपके लिए इतना पॉजिटिव नोट रखता है, तो अब आप सोच लें कि आप कितना अच्छा पर्सन है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।